बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 8 और उसका जी पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और मेरे ख्याल में एक या दो पार्ट्स और चलेंगे। ठीक है, आज हम स्पेनिंग ट्री को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को दो कन्फ्यूजन्स क्लियर करता चलूँ। एक पिछले लेक्चर के अंदर जो पार्ट नंबर 7 था उसमें मैं एक गलती से कोई बात बोल गया कि मैंने कहा अगर दो स्विचेस हैं और जो सिमिलर मैक एड्रेसेस की बात हो रही थी, और मैंने कहा जी ये रूट ब्रिज है, तो इसकी दोनों की दोनों पोर्ट्स जो सी हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगी। और ये जो दूसरा नॉन रूट ब्रिज है इसके पास अब दो पोर्ट्स होंगी, और इनमें चैलेंज हो जाएगा कि कौन सी पोर्ट ब्लॉकिंग होगी और कौन सी नॉन ब्लॉकिंग होगी। मैंने कहा जो पोर्ट नंबर बड़ा होगा, गलती से कह दिया कि जो पोर्ट नंबर बड़ा होगा वो नॉन ब्लॉकिंग हो जाएगा। तो जो पोर्ट नंबर बड़ा होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा नॉन ब्लॉकिंग होगा। एक स्टूडेंट ने ये गलती निकाल ली है, वो 19 मिनट जो लेक्चर नंबर 7 है उस पर 19 मिनट पे मैंने ये बात कई फ्लो में कह दी है। तो इसको करेक्ट कर ले कि जो पोर्ट नंबर बड़ा होगा तो वो ब्लॉकिंग हो जाएगा, और जो नॉन जो वैल्यू छोटी होती है, मैक एड्रेस हो या पोर्ट नंबर हो, वो आपस में जो छोटी वैल्यू होती है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब मैक एड्रेसेस दोनों सिमिलर हो जाए, मैक एड्रेसेस दोनों सिमिलर हो जाए तो कौन सी चीज को प्रेसिडेंस दी जाएगी। और सातवां लेक्चर पढ़ने के बाद ना मुझे एक बात की कंफ्यूजन हुई कि ये ना आप लोगों को शायद बीपीडीयू का पैकेट मैंने इस पिछले लेक्चर में नहीं डाला, तो इस लेक्चर में मैं जरा बीपीडीयू का पैकेट डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए बीपीडीयू के पैकेट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है। पहले मैंने ये स्लाइड ऐसे शुरू की कि मैंने ना पैकेट बनाना शुरू किया, फिर मैंने कहा नहीं यार, लेट्स शो देम द रियल थिंग। आप सीसीएनपी के स्टूडेंट, अब आप लोग थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना, मैंने पैकेट ट्रेसर से पैकेट ट्रेसर कह रहा हूँ, वायर शॉक से कैप्चर किया हुआ पैकेट। ठीक है, और ये स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल का पैकेट है। ठीक है, स्पेनिंग ट्री को जब उसको लेयर 2 को आप एक्सपेंड करोगे तो ये स्पेनिंग ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बीपीडीयू के पैकेट के अंदर जो से ओवरऑल प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, जो वैल्यू हमेशा जीरो होती है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल वर्जन हमेशा जीरो होगा। बीपीडीयू टाइप कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है ये। बीपीडीयू फ्लैग टोपोलॉजी कोई चेंज तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। ठीक है, तो कोई टोपोलॉजी चेंज नहीं है। फिर रूट आइडेंटिफायर है कि रूट जो चीज है, जिस जो रूट की इन्फॉर्मेशन है इस पैकेट के अंदर, बीपीडीयू के अंदर रूट की इन्फॉर्मेशन जारी होती है, उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसका रूट का मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, रूट ब्रिज सिस्टम एक्सटेंशन आईडी, रूट ब्रिज सिस्टम आईडी, ये आपकी रूट ब्रिज की सिस्टम आईडी है जो एग्जैक्टली जो सा आपका मैक एड्रेस होगा। फिर ब्रिज आइडेंटिफायर कि ये जिस ब्रिज के पास से जा रही है कौन इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, ब्रिज का आइडेंटिफायर है, ब्रिज की प्रायोरिटी जा रही है और ब्रिज का आईपी जा रहा है, पोर्ट आइडेंटिफायर जा रहा है, मैक्सिमम एज, मैसेज एज, मैक्सिमम एज, हेलो टाइमर कितनी देर के बाद, और फॉरवर्डिंग डिले। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बीपीडीयू के पैकेट में जा रही है। अब आगे आपके पास दोबारा बीपीडीयू आ रहा है, तो ये जो है दो डिफरेंट बीपीडीयू है। एक जो बीपीडीयू जो स्टैंडर्ड हर दो दो सेकंड्स के बाद रूट के पास से आ रहा है, ये बीपीडीयू है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। देखो यहाँ पे यस आ रही है, सिर्फ ये इस इंफॉर्मेशन का चेंज है, टोपोलॉजी चेंज की इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, जो टीसीएन जिसे हमने कहा था, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन जिसे हम कह रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा था। तो इससे आगे चलते हैं। तो ये यानी ये आपको बीपीडीयू का पैकेट समझा दिया कि इसके अंदर टोपोलॉजी चेंज यस हो रही है, इसमें नो है। ठीक है, यानी ये स्टैंडर्ड दो दो सेकंड के बाद है, मगर यहाँ पे वो लिंक ब्रेक होता है तो वो बताता है कि भाई ओहो लिंक ब्रेक हो गया और अब हमने ये करना है। इससे आगे चलते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक दफा दोबारा वर्कआउट करवा दें कि मैंने एक जगह नई जॉब स्टार्ट की, और नई जॉब स्टार्ट करने के बाद ना उन्होंने कहा कि भाई यार हमारे नेटवर्क के अंदर पता है क्या होता है कि दिन में जब 10-11 बजे के करीब ना नेटवर्क स्लो हो जाता है, बिल्कुल क्रैश होता है और फिर डाउन होता है और उसके बाद अप होता है। तो जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो प्रॉब्लम जो निकला वो स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल था। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये इसको ये यूं कनेक्ट हुआ हुआ था, ये यूं कनेक्ट हुआ हुआ था, ये यूं कनेक्ट हुआ हुआ था, ये यूं कनेक्ट हुआ था, ये यूं कनेक्ट हुआ था, और इसको यूं कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे नेटवर्क के अंदर आप सिर्फ वीडियो पॉज करके थोड़ा सा टाइम लगाएं और मुझे ये बताएं कि रूट ब्रिज कौन सा होगा। ठीक है, तो यहां पे आप वीडियो पॉज कर लें। वेलकम बैक। मुझे पता है आप लोगों ने पॉज नहीं की। ठीक है, तो जी आप लोगों का जो रूट ब्रिज है वो क्या, इन सब की प्रायोरिटी सिमिलर है, तो आप लोगों का रूट ब्रिज कौन सा होगा जिसका सबसे पुराना मैक एड्रेस होगा, और इस स्विच का जो सा मैक एड्रेस जो सा सबसे पुराना है। ठीक है, तो ये आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। और इससे अब जब अपलिंक जो पोर्ट्स होंगी, जो पोर्ट्स जो सी हैं अपलिंक पोर्ट्स होंगी, वो सारी की सारी रूट पोर्ट्स हो जाएंगी। यानी इस स्विच के लिए रूट पोर्ट कौन सी होगी, ये रूट पोर्ट होगी। इस स्विच के लिए रूट पोर्ट ये होगी। से फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा जी इस स्विच के लिए रूट पोर्ट ये हो जाएगी, और इस स्विच के लिए मैंने कहा रूट पोर्ट ये हो जाएगी, और इस स्विच के लिए रूट पोर्ट ये हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ और जो नॉन रूट पोर्ट लिंक्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है,
वीडियो पॉज नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिंक आपके बस नॉन जो रूट पोर्ट लिंक्स है वो हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपकी टोपोलॉजी कुछ यूं की नजर आएगी अब, ठीक हो गया। अब जब आपकी टोपोलॉजी यूं की नजर आएगी तो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि ये जो स्विच पड़ा हुआ था ये कोई इतनी बड़ी स्विच नहीं थी, ये 3550 स्विच था। और ये इनके पास यहाँ पे कोर पे जो से हैं वो 6500 नहीं लगा हुए थे, सॉर्ट ऑफ 4500 थे मेरे ख्याल में, 45 और 7 था मेरे ख्याल में, 4507R था, 4507R था। अब हुआ ये कि उन्होंने स्टैंडर्ड स्पैनिंग ट्री रन किया हुआ था सारों के अंदर, और ये जो क्लोजेट स्विच जिसे हम कहते हैं या एक कैबिनेट स्विच, मिनी कैबिनेट स्विच जो से आपका रूट स्विच बना हुआ था। अब अगर मैंने इधर पड़े हुए स्विच पीसी ने किसी इधर पड़े हुए पीसी से बात करनी होती थी तो वो एक्चुअली कुछ यूं जा रहा था, या इधर पड़े हुए पीसी के साथ बात करनी थी तो वो सारी ट्रैफिक जो सी इसके पास से डाइवर्ट होकर जा रही थी और ये हर 2-2 सेकंड के बाद बीपीडीयू भेज रहा था। अब होता ये था कि इसके ऊपर जो अपलिंक्स थे ना वो 100 एमबीपीएस के थे, ये 100 एमबीपीएस के थे, ये 11 जीबीपीएस के थे, ठीक है। अब होता यह था कि सारे के सारे वो स्विच पे रिलाय कर रहे होते थे, जब वो स्विच बहुत ज्यादा बिजी होता था तो वो सब कुछ बैठा देता था नेटवर्क के अंदर, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर उसका बैक प्लेन इतना बड़ा नहीं था। हमारे पास यहाँ पे एक टर्म यूज होती है बैक प्लेन, बैक प्लेन, ठीक है, यानी उसकी पास कितनी मोटरवेज हैं उसकी बैक प्लेन के अंदर, यानी उसका मदरबोर्ड कितना कैपेबल है। तो यानी ये प्रॉब्लम होने शुरू हो गए थे। तो जब हमने उसको आइडेंटिफाई किया तो बेस्ट सोल्यूशन क्या था कि आपने कोर लेयर की जो सी है वो प्रायोरिटी हटा के जो भी स्टैंडर्ड आपने प्रायोरिटी रखनी है, से फॉर एग्जांपल 4096 में रखता हूँ, ठीक है, 4096 के मल्टीपल में होनी चाहिए, 4096 जो सी है वो प्रायोरिटी रख दी, और अगले की जो सी है वो 4096 इंटू 2 जो भी 81 समथिंग 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 आ गई, ठीक है। तो यानी एक को प्राइमरी आपने कर दिया और दूसरे को बैकअप कर दिया, ठीक हो गया। यानी आपके पास जो है ना जब आपने मल्टीपल वीलेंस पे रन करना होता है, पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, अभी हमारा अगला टॉपिक पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, तो हम जो है वो उसको प्राइमरी या सेकेंडरी कमांड देते हैं, तो वो 24577 मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24577 जो सी है वो प्रायोरिटी दे देता है प्राइमरी को। तो उससे क्या हुआ, अब उससे टोपोलॉजी कैसी बनेगी उसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो आपने एक टोपोलॉजी देखी ना, ठीक है, हमने मेरे ख्याल में टोपोलॉजी कुछ यूं की बनाई हुई थी, ठीक है, और इसको ये यूं भी कनेक्ट किया हुआ था। मैंने इसको कह दिया कि जी ये मेरा कोर स्विच है, अब इसकी जो प्रायोरिटी है वो मैंने उठा के 4096 होगी, और इसकी ब्रिज आईडी 4096 0000FF होगी, ठीक है। अब ये मेरा रूट ब्रिज हो गया, ठीक है। अब ये सारी जो सी हैं ये डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगी, रूट ब्रिज की तमाम पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। ये मेरी रूट पोर्ट होगी, ये मेरी रूट पोर्ट होगी, मैंने कहा अब ये मेरी रूट पोर्ट होगी और ये रूट पोर्ट होगी। अब इस टोपोलॉजी को जरा जब हम सही से अब नापेंगे तो ये टोपोलॉजी कुछ ऐसे बनेगी। अब देख रहे हो, अब सारे का सारा सेंटर जो सा ये कोर स्विच है, और हमें पता है ये कोर स्विच इज कैपेबल, हमें पता है ये कोर स्विच इज बिग एनफ टू डील विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। बल्कि अगर आप थोड़ा सा और बेहतर डिजाइन बनाए तो आपके और इस स्विच के दरमियान आपने मे बी ईथर चैनल लगाया हुआ हो, और फिर आपका ये वाला लिंक भी जो सा है हट जाएगा, ठीक है। तो अब इसका बैक प्लेन इतना है कि अगर बहुत सारी ट्रैफिक इसके पास से गुजर के जानी है या ट्रेवर्स होनी है इसके पास से ट्रैफिक, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। से फॉर एग्जांपल अगर इधर 500 यूजर्स बैठे हुए हैं, इधर 500 यूजर्स बैठे हुए हैं, इधर 500 यूजर्स बैठे हुए हैं, इन 500 यूजर्स ने इन 500 यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये जो सा है ये सारी ट्रैफिक को यहाँ से गुजार सकता है, और इसका जो CPU हिट है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक हो गया। तो आपको सिर्फ ये बताना कि प्लेसमेंट ऑफ अ रूट ब्रिज जो सा है या रूट स्विच, ब्रिज और स्विच इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क के अंदर। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो यू हैव अ नाइटमेयर, ठीक हो गया। अच्छा, अगली स्लाइड देखता हूं, मुझे भी नहीं याद कौन सी स्लाइड, ट्यूनिंग स्पैनिंग ट्री कन्वर्जर्स। अभी ट्यूनिंग स्पैनिंग ट्री कन्वर्जर्स पे नहीं जाते, ठीक है, मेरे ख्याल में मेरा प्लान था कि इस स्लाइड पे बहुत ज्यादा टाइम गुजारने का। अब हमने ये किया कि हमने कहा हमने इसकी प्रायोरिटी चलो 4096 कर दी, और इसकी जो सी है वो 8000 समथिंग कर दी, 8100 समथिंग आएगी, ठीक है, XY, ठीक है। तो ये मेरा प्राइमरी बन गया और ये बैकअप बन गया। अब एक और कॉन्सेप्ट वीलैन का है, इज कॉल्ड अ पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अभी मैं PVST प्लस की बात नहीं कर रहा, आप में से कुछ लोग बहुत भागते हैं, फास्ट होते हैं। PVST, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या कि अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास एनवायरनमेंट में 4 वीलैन चल रही हैं, वीलैन 1, वीलैन 10, वीलैन 20, वीलैन 30 और वीलैन 1, ठीक है। मैंने कहा कि वीलैन 1 और 10 के लिए इस स्विच को रूट बना दिया जाए, और वीलैन 20 और 30 के लिए इस स्विच को रूट बना दिया जाए। तो हर स्विच के अंदर
VLANs के लिए डिफरेंट इंस्टेंसेस रन हो रहे होंगे, यानी VLAN 1 का अपना सेपरेट रूट होगा, VLAN 10 का अपना सेपरेट रूट होगा, VLAN 20 का सेपरेट, VLAN 30 का सेपरेट। मगर ये आपकी मर्जी है, ये कमांड है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। और वो लकीली आप पैकेट ट्रेसर पे चला सकते हो। बहुत सारी कमांड्स हैं जो पैकेट ट्रेसर पे नहीं चला सकते, और GNS में भी मसला है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ESW16 लगा लो, स्विचिंग मॉड्यूल लगा लो, उसके अंदर फिर आपको VLAN बनाने में मसला है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आउटपुट का प्रॉब्लम है। तो आई डोंट नो, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आपके पास किसी के पास प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट है तो प्लीज प्लीज प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट करें। मैं अपने प्रैक्टिकल स्विचेस प्रिपेयर करके आपको ये लैब कराने लगा था, मैंने कहा पैकेट ट्रेसर कराता हूं क्योंकि वो हर बंदा एक्सेसिबल के लिए एक्सेसिबल है। मगर मैं 2-3 कमांड जो पैकेट ट्रेसर में सपोर्टेड नहीं है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोगों ने देखना है कि उसकी लैब आपने कैसे करनी है, ठीक है। एनीवे, तो पर वीलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, सिंपल वही काम कर रहा होता है, मगर उसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस देना शुरू कर देता है। लाइक बहुत सारे ऑप्शन नहीं, हर हर वीलन के लिए सेपरेट इंस्टेंसेस है। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है मेरे लिए कि अगर मेरे पास से फॉर एग्जांपल 5 वीलेंस थी या 10 वीलेंस थी, मैंने 5 वीलेंस के लिए इसको प्राइमरी बना दिया, 5 वीलेंस के लिए इसको प्राइमरी बना दिया। अब वीलन 1 के लिए फॉर एग्जांपल वीलन 1 के लिए ये रूट पोर्ट होगी, और वीलन 2 के लिए शायद ये रूट पोर्ट हो, ठीक है। क्योंकि भाई अगर इधर से इस तरह रूट पे आने के लिए और इधर से इस रूट पे जाने के लिए 2 डिफरेंट पाथ्स हैं और दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सो VLAN 1 के लिए रूट पोर्ट के लिए ये पाथ हो सकता है, और VLAN 2 के लिए रूट पोर्ट के लिए ये पाथ हो सकता है। और ये रियली अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क है तो ये टोपोलॉजी रियली मैसअप हो सकती है। लाइक आई बीन वर्किंग इन अ वन पोर्शन ऑफ एक सेगमेंट ऑफ अ LAN हैज मोर देन 300 स्विचेस, ठीक है। हमारे पास 4 ऐसे पोर्शंस थे, तो हमें जब स्पैनिंग ट्री का मसला आता था तो हमें ये सोचना पड़ता था कि कहां पे ट्रबल शूट करना। आइडियली नहीं आना चाहिए आपके पास नेटवर्क में, मगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लोजेट स्विचेस पड़े हुए थे। क्लोजेट स्विचेस इसलिए कहते हैं जो कहीं पे, यानी नेटवर्क वो बहुत बुरी हालात से बहुत अच्छे हालात में आया हुआ था, तो उसमें काफी दफा ऐसे होता था कि कैबिनेट में कोई एक ऐसा स्विच पड़ा हुआ है जो किसी वजह से उसके पास ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पावर टेस्ट या जनरेटर टेस्ट की वजह से उसने वो रिबूट हुआ और उसने कोई अजीब से BPDUs जनरेट किए, जिसकी वजह से उसने पूरी टोपोलॉजी का सत्यानाश कर दिया। एनीवे, तो पर वीलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखेंगे कि पर वीलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की आउटपुट कैसे निकालते हैं। ये पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही मैंने थोड़ी सी टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर की हुई है, इसको अभी ना देखें आप लोग क्योंकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर मैं एनेबल करूँ और शो स्पैनिंग ट्री आपको क्लिक करूं तो ये यहाँ पे आपको शो स्पैनिंग ट्री आउटपुट मिल रही है। अब अगर आपने ये काम GNS में किया हुआ है तो आपको GNS बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा कि GNS शो स्पैनिंग ट्री की कमांड के रन करने से आपको ये आउटपुट नहीं देता, आपको शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर पोर्ट आईडीज और पोर्ट आइडेंटिफायर बड़े अजीबोगरीब से देख रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी VLAN 1 के लिए स्पैनिंग ट्री रन हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ VLAN 1 के लिए है और ये VLAN 10 के लिए स्पैनिंग ट्री, ठीक है। ये पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन हो रहा है, इसलिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपके पास मल्टीपल VLANs हैं, दैट्स इट। आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इनेबल होता है जब वो रिडंडेंसीज देखता है, ठीक है। अगर आप अकेला स्विच लेके आप उसके ऊपर शो स्पैनिंग ट्री कराए तो शायद आपको ना दिखा रहा हो क्योंकि इंस्टेंस रन नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि VLAN 1 के लिए स्पैनिंग ट्री एनेबल प्रोटोकॉल IEEE है, प्रायोरिटी उसकी 24,577, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। और उसका जो रूट आईडी का जो मैक एड्रेस है वो ये है, और इस स्विच का अपना जो मैक एड्रेस है वो ये है, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक्चुअली रूट स्विच के ऊपर लेके जाता हूं, अगर मुझे भी अच्छी तरह याद हो कि रूट स्विच कौन सा है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये स्विच 1 है रूट स्विच। अभी देख लेते हैं, एनेबल शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। और VLAN 1 के लिए ये रूट स्विच नहीं है, वरना यहाँ पे आ रहा होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। एनेबल शो स्पैनिंग ट्री, और दिस ब्रिज इज अ रूट, ठीक है। यानी VLAN 1 के लिए आपका ये जो स्विच है ये रूट है, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड आपका स्पैनिंग ट्री रन हो रहा होता तो आपके पास इसकी प्रायोरिटी 32,768 होती, मगर मैंने ये जो सी है ये एक दफा लैब टेस्ट करके देखी थी। मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे की। कॉन्फिग टी करें और स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क VLAN, कौन सी VLAN, मैंने कहा VLAN 1 क्वेश्चन मार्क रूट को क्या बनाना है, कॉन्फ़िगर द स्विच एज द प्राइमरी रूट फॉर दिस स्पैनिंग ट्री, ठीक है। और प्राइमरी क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं आएगा, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके इस स्विच 2 को VLAN 1 का प्राइमरी बना देगा, ठीक हो गया। ये अब आपका प्राइमरी स्विच बन जाएगा और इसकी जो सी है VLAN 1 की जो प्रायोरिटी है वो प्राइमरी वाली हो जाएगी, ठीक है।
और अगर मैं अब आपको शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ठीक है, सिर्फ VLAN 1 की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, 24,577 कर दी है, ठीक है, और ये आपका रूट ब्रिज है इटसेल्फ, ठीक है। अब अगर मैं स्विच 1 के अंदर जाता हूँ, मुझे ज़रा क्विकली देख लेने दें क्योंकि मैं इसको शो स्पैनिंग ट्री, क्योंकि मैं इसको चला के देख रहा था, ठीक है। अच्छा, ये VLAN 1 है और इसके अब बैकअप जो से इसकी प्रायोरिटी जो सी है देखिए 32,759 है, 69। अच्छा, ये 32,759 क्यों है, 69 क्यों है? क्योंकि सिस्टम आईडी एक्सटेंडेड 1 है, एक्सटेंशन 1 है। क्यों? क्योंकि जो डिफॉल्ट जब आपका पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होता है, जितनी VLAN आईडीज होती हैं उसमें वो वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाती है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आपके रूट्स ब्रिज के अंदर ही ले जाके दिखाऊं, मेरे ख्याल में रूट ब्रिज हमारा कौन सा था, स्विच 2 था, दिस इज द रूट ब्रिज। अच्छा, ये देखें VLAN 1 की जो वैल्यू है वो 24,570 है, ये 76 होती है बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल में। ये VLAN एक्सटेंशन वैल्यू है, ये देख रहे हैं 24,576 थी, इसमें एक वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। अब जब मैं इसको VLAN 10 के लिए देखूंगा इसकी वैल्यू, तो ये देखें वैल्यू कितनी होगी, 10 ऐड होगी है, 76 में 10 ऐड हुई है, 77 में 10 ऐड नहीं करनी, 77 में 10 ऐड नहीं करनी, ठीक है। 77 में 1 ऐड हुई है ऑलरेडी। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 24,576 होती है, 86 होगी VLAN 10 की क्योंकि 10 ऐड हो गया है, ठीक है। एक्सटेंशन वैल्यू आईडी एक्सटेंशन वैल्यू 10 थी, ठीक है। इसी तरह जब VLAN 20 के अंदर जाएंगे तो 20 ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई 24,596, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास VLAN 30 होती तो VLAN 30 की आ जाती, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपके जो ये प्रायोरिटीज की इंफॉर्मेशन है ये आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पे कंफ्यूजन है कि VLAN 1 के लिए ये रूट ब्रिज है, VLAN 2 के लिए ये रूट ब्रिज नहीं है, ठीक है। VLAN 2 के लिए ये किसी और ब्रिज के पास जा रहा है, ठीक है, और VLAN 3 के लिए भी किसी और ब्रिज के पास जा रहा है। ये क्यों जा रहा है ये जाके देखते हैं, ठीक है। VLAN 10 और 20 के लिए, सॉरी VLAN 10 के लिए ये रूट नहीं है, VLAN 20 के लिए ये रूट नहीं है, सिर्फ VLAN 1 के लिए ये रूट है। देखें इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स है, बाकी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स नहीं है। ये बता रहा है कि मेरी रूट पोर्ट FGI0/1 है, ठीक है। अगर आपने जब आप नेटवर्क पे आते हो, से फॉर एग्जांपल अब आज आप जॉब पे आए हो, आपने इस स्विच के ऊपर ये शो स्पैनिंग ट्री चला के देखा, शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। कुछ लोग समरी भी करते हैं, ठीक है। समरी से कुछ आपको और फनी लुकिंग इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि आपके पास 3 VLANs हैं, 11 फॉरवर्डिंग है और STP एक्टिव है, ठीक है, और इसके अंदर फॉरवर्डिंग भी पोर्ट्स हैं, ब्लॉकिंग कोई पोर्ट नहीं दिखा रहा है आपको, इसका मतलब इसका मैक एड्रेस छोटा सा होगा, ठीक है। सो शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, और ब्रीफ शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। शो स्पैनिंग ट्री करते हैं तो VLAN 1 जो सी है एक्टिव है, ठीक है, आपको पता चल गया ये रूट है, ठीक है। आप एक डायग्राम बनाओगे, आप पेपर पकड़ोगे, उस पर बता दोगे जी VLAN 1 जो स्विच 2 उसका रूट है। VLAN 10 का रूट ये नहीं है, ठीक है। और VLAN 10 का रूट कौन है ये देखते हैं। VLAN 10 की कौन सी पोर्ट है जो रूट पोर्ट है, GI0/1, ठीक है। यहां तक आपको पता चल गया। अब आप क्या करते हो, शो CDP नेबर्स, ठीक है। GI0/1 जो सी है उसके साथ कौन सा स्विच लगा हुआ है, स्विच 1। तो मैं जाता हूं स्विच 1 के अंदर, ठीक है, और शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10 थी, ठीक है। दिस ब्रिज इज अ रूट। सो अब ये टिपोलॉजी जो सी है बड़ी अजीबोगरीब सी बननी शुरू हो गई है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल लेट मी गो बैक टू द स्लाइड। अब मुझे नहीं पता आप लोग ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो मेरे साथ या नहीं। अगर आपको स्पैनिंग ट्री में कहीं भी मसला है तो आप यहीं पे क्लियर कर ले, क्योंकि बाद में फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, ठीक है। मैं एक ब्लैंक स्लाइड देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये यहीं पे लेता हूँ, एक कॉर्नर पे छोटी सी स्लाइड बना लेते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास 3 स्विचेस की टोपोलॉजी है, ठीक है। ये मेरा रूट पोर्ट है फॉर VLAN 1 रूट ब्रिज, ठीक है। इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट रूट पोर्ट मैंने कहा ये ब्लॉकिंग पोर्ट, ठीक है। अब VLAN 20 के लिए या VLAN 10 के लिए ये मेरा रूट ब्रिज है, ठीक है। ये रूट पोर्ट और से फॉर एग्जांपल ये ब्लॉकिंग पोर्ट। अब यही जो रूट पोर्ट थी ये VLAN 10 के लिए डिफरेंट हो गई है। अब VLAN 20 के लिए फिर डिफरेंट स्टोरी है। VLAN 20 के लिए ये मैंने कहा जी ये मेरा रूट स्विच है, ये रूट पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है, ये ब्लॉकिंग पोर्ट है। अब देख रहे हो आप टोपोलॉजी हर VLAN के हिसाब से डिफरेंट होती जा रही है। से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे VLAN 1 पे एक पीसी पड़ा हुआ था, उसने इधर पड़े हुए VLAN 1 के पीसी से कम्युनिकेट करना था, तो वो कैसे कम्युनिकेशन होगी, इन कलर ले लू, ये
दैट्स द वे। अब अगर इसी टोपोलॉजी के ऊपर VLAN 10 ने कम्युनिकेट करना है, मैं दूसरी इंक लेता हूँ, ठीक है। तो हमें याद है कि VLAN 10 ने इधर यहाँ ये ब्लॉकिंग की हुई है, ठीक है। और अगर इधर के पीसी ने, इसी पीसी ने, एक और पीसी ने VLAN 10 के ऊपर कम्युनिकेट करना है जो पड़ी हुई है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो द ट्रैफिक पाथ वुड बी दिस, ठीक है। इसी तरह VLAN 20 का पाथ डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या होगा कि हर स्विच के पास मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहे होंगे। क्वेश्चन आपके जहन में एक आ रहा है, ठीक है, मैं आपको ब्रेन रीड कर रहा हूँ। What will be the CPU implication? Not too much, trust me. It's not like OSPF multiple instances या OSPF का मसला हो रहा है, ठीक है, वो जिसमें कन्वर्जेंस होती है और बड़ा नेटवर्क हो गया और ये वो। मैंने आज तक PVST के अंदर कभी CPU हाइक होते हुए नहीं देखे। मैं ट्रस्ट मी, मैंने 300 प्लस स्विचेस पर सबनेट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट पर सबनेट, पर साइट की बात कर रहा हूँ। 300 प्लस स्विचेस पर साइट की बात कर रहा हूँ, स्टैक्ड स्विचेस की। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ बिग CPU डिमांड, ठीक है। एज फार एज कोई कैबिनेट स्विच एज अ रूट ना बन जाए तो फिर बिल्कुल ही बिठा देगा पूरे के पूरे नेटवर्क को, ठीक है। तो अगर आपने प्रायोरिटीज वगैरह एडजस्ट की हुई हैं, तो ये जो कमांड मैं भी आप लोगों को दिखा रहा था, जो हमने स्विच 1 के अंदर रन की थी, कि ये स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी, तो ये स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी रन करे तो ये इस तरह काम करना शुरू कर देता। अच्छा, मैं ज़रा दोबारा स्विच के ऊपर जाता हूँ, और ये जो VLAN 20 के लिए यहाँ पे स्पैनिंग ट्री रूट प्राइमरी है। अच्छा, एक और कमांड आप रन कर सकते हो, ठीक है, स्पैनिंग ट्री, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जब वो प्राइमरी जो सा है किसी वजह से VLAN 1 डाउन हो जाती है, वो मेरा स्विच जो VLAN 1 का रूट था, कौन था ये नहीं पता, शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। ये VLAN 1 के लिए रूट है, VLAN 2 के लिए ये रूट नहीं है, ठीक है, VLAN 10 के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पैनिंग ट्री VLAN 10 रूट सेकेंडरी, ठीक है। अब डू शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। VLAN 10 के लिए अब ये सेकेंडरी हो गया, इसकी 24,586 जो से है वो प्रायोरिटी दे दी है उसने, और यानी ये अब हमारा स्पैनिंग ट्री सेकेंडरी हो गया फॉर VLAN 10, यानी उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी बड़ी है मगर रूट से कम है, ठीक है। ये रूट नहीं बनाएगा, ठीक है, रूट नहीं बनेगा, ये सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कमांड होगी, और अगर आपने स्पैनिंग ट्री को देखना है तो मोस्ट फेमस कमांड इज शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, स्पैनिंग ट्री। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा VLAN चल रही हैं तो आई विल नॉट सजेस्ट यू ये रन करने के लिए, आप बैठे ऐसे देख रहे हो स्पैनिंग ट्री VLAN। अगर आपके VLAN 10 में प्रॉब्लम आ रहा है, सिंपल VLAN 10 देखें, आपको पता चल जाएगा, अच्छा जी ये डेजिग्नेटेड है, ये रूट है और ये डेजिग्नेटेड है, ठीक है। यानी ये रूट पोर्ट है, तो GI 0/1 पे जो स्विच लगा हुआ है वो इसका अपस्ट्रीम स्विच है, उसे अपस्ट्रीम स्विच कहते हैं एक लिहाज से, ठीक है, क्योंकि जब इसने रूट पे जाना है तो इसने उधर से गुजर के जाना है, ठीक है। और ये जो सी है ये पोर्ट लेवल पे प्रायोरिटी नंबर्स है, ठीक है। और ये जो सा है जो नेबर NBR लिखा हुआ है, ये मैं नेबर कहते हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये प्रायोरिटी है, ये इस पोर्ट की FA 0/24 की प्रायोरिटी है ये, और ये पोर्ट आइडेंटिफायर है, ठीक है, PID आप कह लो, ठीक है। तो ये पोर्ट प्रायोरिटी है। अगर जिस तरह दो स्विचेस है जिसकी पोर्ट प्रायोरिटी कम होगी उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, उसको प्रेसिडेंस मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट आप लोगों को पता है 19 है 100 Mbps लिंक की, और जो 1 Gbps लिंक है उसकी 4 है, तो ये गीगाबिट लिंक है, इस वजह से ये आ रहा है। और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है FA 0/24, मेरे ख्याल में इसके ऊपर PC लगा हुआ आपका, ठीक हो गया। और इस टोपोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्विच जो सा ये बेचारा है, ठीक है, ये मस्कीन सा स्विच है, एनेबल शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इसके ऊपर VLAN ही एक पड़ी हुई है, ठीक है, एक ही VLAN पड़ी हुई है। अब एक VLAN के लिए जो सा है FA 0/2 अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है ये इसकी, ठीक है। और ये जो सी है इसकी रूट पोर्ट है FA 0/3, तो यानी ये इसकी 0/3 ये रूट पोर्ट है और ये अल्टरनेट पोर्ट है। ये ब्लॉक इसलिए हुई होगी कि इसका मैक एड्रेस स्मॉलर होगा, ठीक हो गया। अब हमने देख क्या लिया, रिज्यूम द स्लाइड, कि हमने देख लिया कि स्पैनिंग ट्री कैसे काम कर रहा है, हमने देख ली कि पोर्ट वैल्यूएशंस वगैरह कैसी हैं, ठीक है। शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ की कमांड दिखाई है मैंने आपको, मेरे ख्याल में ये इसमें यूज होती है। नहीं, वो राउटर के लिए, ठीक है। शो स्पैनिंग ट्री है, और शो स्पैनिंग ट्री
समरी है, वीलन है, इंटरफेसेस हैं, ऑन इनकंसिस्टेंट पोर्ट्स। मेरे ख्याल में आप लोगों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं। शो स्पैनिंग ट्री डिटेल्स एक दफ़ा देख लेते हैं। डिटेल इज़ ए इंपॉर्टेंट कमांड एज वेल। जब आप बहुत इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, वीलन वन इज ए इन द एग्जीक्यूशन ऑफ IEEE कंपैटिबल प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसका ब्रिज आइडेंटिफायर की ये प्रायोरिटी है, इसके ब्रिज आइडेंटिफायर तभी रूट ब्रिज नहीं है, ठीक है। और उसकी वो जो सिस आईडीज और ये इसका मैक एड्रेस है। कॉन्फ़िगरेशन हेलो टाइमर 2 सेकंड का है, मैक्सिमम एज 20 सेकंड का है और फॉरवर्डिंग डिले 15 है। ये सारा कुछ डिफॉल्ट है। करंट रूट हैज़ अ प्रायोरिटी, ठीक है। जो जिसे मैं रूट मान रहा हूँ उसकी प्रायोरिटी ये है, और रूट पोर्ट 24 है और कॉस्ट टू द रूट पोर्ट इज 19। बिल्कुल प्लेन इंग्लिश है, ठीक है। टेक्नोलॉजी फ्लैग नॉट सेट, टोपोलॉजी चेंज फ्लैग नॉट सेट, डिटेक्टेड फ्लैग नॉट सेट, ठीक है। नंबर ऑफ टोपोलॉजी चेंजेस। अच्छा, जब हम ट्रबल शूट कर रहे होते हैं, इसके लिए एक बहुत लंबी सी कमांड है, मुझे याद नहीं है क्योंकि ये जिस तरह मैंने देखा कि अगर आप, मुझे वो वर्डिंग भूल गई है, मुझे कमांड भूल गई है, मेरे ख्याल में वो यहाँ पे हम रन नहीं कर सकते। शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस GI0/1 नहीं है, ठीक है। उसके अंदर आप काफी लंबी कमांड है वो, मैंने एक्चुअली सिस्को के किसी ब्लॉग से उससे आपको ये पता चल रहा होता है कि आपकी टोपोलॉजी कितनी स्पीड से चेंज हुई है। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं वो कमांड मिल रही तो ये डिटेल्स चेक करके देख लें, ठीक है। शो स्पैनिंग ट्री डिटेल आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी टोपोलॉजी जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, नंबर ऑफ टोपोलॉजी, इसका मतलब है कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। लास्ट चेंज अकर्ड एट दिस टाइम, ठीक हो गया। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, अब हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम आप लोगों को पता है डिलेज क्या थे, कि 15 सेकंड का वो लिसनिंग डिले है और फिर उसके बाद लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग डिलेज थे। तो उसको एक दफा सिमुलेट करके देख लेते हैं कि ये मेरे पास लैपटॉप है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आप इधर इधर जो सा है अनफॉर्चुनेटली मैंने इतनी दफा किया आप लोगों के साथ सुबह से जब से लेक्चर शुरू हुआ, मगर मैं क्या करूं, इस लिमिटेशन ऑफ पैकेट ट्रेसर। आई होप सिस्को के पास कोई और बेटर सोल्यूशन होगा या आप लोगों के पास। तो ये मेरे पास पीसी है और मैं इसको कहता हूं कि आपने जो है ना 10.1.1.210 से कम्युनिकेट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप लोग बताएं मुझे कि ये ट्रैफिक कैसे ट्रेवल हो रही होगी, ठीक है। तो व्हाट आई एज्यूम ये VLAN 1 की ट्रैफिक है और VLAN 1 के लिए कोर स्विच कौन सा है मुझे नहीं पता, ठीक है। ये VLAN 1 की ट्रैफिक है। व्हाट आई एज्यूम कि ये ट्रैफिक यहाँ से ये यूं आ रही है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट राउट आई कैन थिंक ऑफ, ठीक है। अनटिल अनलेस ये रूट स्विच हो और ये मेरी रूट पोर्ट हो तो ये ब्लॉक हुई होगी, ठीक है। एक दफा देख लेते हैं। स्विच टू हमारा रूट ब्रिज है VLAN 1 के लिए। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ठीक है। और 0/1 डेजिग्नेटेड ये रूट ब्रिज है, ठीक है। और इसके पास रूट पे जाने के लिए बेस्ट राउट यही होगा, क्योंकि ये वाला रूट कभी भी लेस कॉस्ट नहीं हो सकती अनटिल अनलेस मैं इसे 10 Mbps का लिंक मार्क कर दूं, इसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी और फिर ये इस लिंक से जाना शुरू कर देगा। बट वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट वन, ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा ये कि इस स्विच से जो है कॉन्टिन्यूस पिंग रन करेंगे इसकी तरफ, मगर अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट फाइंड कि हम कॉन्टिन्यूस पिंग कैसे रन कर सकते हैं। तो हमें बड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। और स्विच 1 पे जाके ये जो इंटरफेस है GI0/2 आई थिंक GI0/2 उसको ब्लॉक, उसको डाउन कर देंगे और ये इन द मीन टाइम इसको जो है वो कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। स्पैनिंग ट्री कन्वर्ज होगा और रफली जो है वो टाइम है हमारे नजदीक इज लाइक 60 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स का टाइम आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक दफ़ा पिंग करता हूँ 10.1.210 की तरफ, ठीक है। और इसके बाद मैं स्विच 1 की तरफ जाता हूँ। स्विच 1 को यहाँ रखते हैं, ठीक है। देखता हूँ अगर आपको टोपोलॉजी भी दिखा सकूँ। ये छोटी नहीं होगी विंडो, एनीवे, ठीक है। कॉन्फिग टी इंटरफेस GI0/2 शट। अभी मैं शट नहीं करूँगा, ये पिंग रन करके फिर शट दबाऊंगा और ये आपका पिंग ड्रॉप हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी टोपोलॉजी भी डाउन होगी, ठीक है। हम बस इसको कंटिन्यूस रखेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे नेटवर्क डाउन, दिस इज नेटवर्क डाउन टाइम। अब ये जो बंदा है जो इस लैपटॉप पे बैठा हुआ है, उसने अगर वो से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कम्युनिकेशन कर रहा था जो लाइव थी, से फॉर एग्जांपल मैसेजिंग या कुछ और, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और ये देखो स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी कैसे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। ये इथरनेट लिंक है, ये गीगाबिट लिंक है, मेरे ख्याल में इधर से जानी चाहिए ये ट्रैफिक। इसको पता नहीं क्या मसला हो गया, वो देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। वी आर बैक नाउ, ठीक है। ये जो है रफली 30 सेकंड्स का डिले आया जब हम बात कर रहे थे, तो उस दौरान जो है ये स्पैनिंग ट्री कन्वर्ज हो गया। अब अगर मैं स्विच 1 था, स्विच 1 पे जाऊं, स्विच 1
स्विच 1 ये है, ठीक है। और डू शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, ये VLAN 1, ठीक है। और ये देखो ये आपकी जो सी है ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट हो गई, ये VLAN 1 ही है, VLAN 1, ठीक है। और ये FA0/24 आपकी रूट पोर्ट होगी। ये 0/24 कौन सी है इसकी, अब मुझे पहले ये देख लेने दें, ठीक है, ताकि हमें टोपोलॉजी फुल फ्लैश समझ आए, ठीक है। एग्जिट करते हैं, शो CDP नेबर्स, ठीक है। और 0/24 स्विच 0, ठीक है। तो स्विच 0 जो है वो एक्चुअली यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस डाउन हो गया। अब अगर मसला ये है, अब हम अगर कॉन्टिन्यूस पिंग कर रहे हैं, तो ये जो स्विच 1 था हमारा, स्विच 1, सॉरी इतने सारे स्विच खुले हुए हैं मुझे खुद नहीं समझ आ रही, ठीक है। कॉन्फिग टी इंटरफेस GI0/2 नो शट, मगर एक दफ़ा पिंग चला लें, ठीक है। ये पिंग चल रहा है और ये नो शट हो गया, ठीक है। नो शट नहीं हुआ, ठीक है। और ये अब आपका पिंग दोबारा डाउन होगा। ये 30 सेकंड्स रफली टाइमर जो है 30 सेकंड का चलेगा। और लर्निंग लिसनिंग मैं एक्चुअली इसके दौरान आपको वो दिखाना चाह रहा था, डू शो स्पेन, ठीक है। ये लिसनिंग स्टेट होगी, ठीक है। और ये लर्निंग स्टेट होगी, ठीक है। और ये भी लर्निंग स्टेट में ही है, ठीक है। ये लर्निंग स्टेट में ही है। ये 15 सेकंड लगेगा पूरे, ठीक है, मेरे ख्याल में होने वाले हैं, ठीक है। हम इधर से दोबारा पिंग चलाते हैं, ठीक है। ये देखें लर्निंग स्टेट फॉरवर्डिंग हो गई है और ये हमारा पिंग चलना शुरू हो गया, वाला ठीक हो गया। इट्स नॉट अ बिग थिंग। स्पैनिंग ट्री CCNA लेवल तक का अभी हमने स्पैनिंग ट्री पढ़ा है, ठीक है। तो हमने एक्चुअली देखा कि जब हमारे पास पर VLAN स्पैनिंग ट्री रन हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल VLANs हो रही होती हैं, तो उसके लिए हर VLAN के लिए स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे VLAN से फॉर एग्जांपल 10 आप लोगों के लिए लैब, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, वापस स्लाइड पे जाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने करना है ये कि एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, इधर VLAN 10, इधर VLAN 10, ठीक है। और इधर VLAN 20 और इधर VLAN 20, ठीक है। ये VLAN 20 का रूट और ये VLAN 10 का रूट, ठीक है। तो एक में एक की ट्रैफिक जो सी VLAN 20 का अगर ये रूट होगा, तो से फॉर एग्जांपल ट्रैफिक यूं जा रही होगी और VLAN 10 के जो ट्रैफिक होगी वो सॉर्ट ऑफ इस तरह जा रही होगी, ठीक है। तो एट अ टाइम एक VLAN के लिए ये पोर्ट ब्लॉक्ड होगी और एक VLAN के लिए ये पोर्ट ब्लॉक होगी। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर कोई लिमिटेशन है तो वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की लिमिटेशन नहीं है, वो आपके पैकेट ट्रेस है। अगर आपके पास रियल टाइम लैब है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर आप डिफरेंट तरीके से आप इस चीज़ को कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपके नॉर्मली इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि जो कोर स्विचेस होते हैं उनकी जो प्रायोरिटी वैल्यूज होती हैं वो इतनी कम कर देते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल ये रूट प्राइमरी की कमांड चला के तो रूट प्राइमरी कर दें और रूट बैकअप कर दें, ठीक है। और नॉर्मली अगर हमारे पास यानी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर अगर 100 VLANs हैं तो 50 VLANs के लिए हम इसको प्राइमरी करते हैं, 50 VLANs के लिए इसको प्राइमरी करते हैं। मगर इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर कभी अगर आपको मसला है तो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। कुछ एनवायरनमेंट्स के अंदर हमारे पास लाइक 200-300 स्विचेस थे, हमने एक ही को प्राइमरी रखा था, दूसरे को बैकअप रखा था। से फॉर एग्जांपल 1000 प्रायोरिटी एक की कर दी, 2000 प्रायोरिटी एक की कर दी, वो 1496 के इंक्रीमेंटल में होनी चाहिए, ठीक है। तो 1496 एक की कर दें और 8000 समथिंग इसकी एक की कर दें, ठीक है। तो इन केस अगर ये डाउन हो जाएगा तो इसको स्ट्रेट अवे स्पैनिंग ट्री प्राइमरी बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। स्पैनिंग ट्री पढ़ लिया, टाइमर पढ़ लिया, स्पैनिंग ट्री चलता हुआ देख लिया हमने, पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलता हुआ देख लिया। अब है ट्यूनिंग स्पैनिंग ट्री कन्वर्जेंस, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कैन नॉट मॉडिफाई, आई बिलीव, ठीक है। हेलो टाइमर्स फॉरवर्डिंग नहीं, ये वाले काम तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हेलो टाइमर चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्डिंग टाइम चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम एज चेंज कर सकते हैं, लेट्स डू दैट, ठीक है। सो VLAN 1 के अंदर जो से हम लोग जो से ये हेलो टाइमर्स वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कन्वर्जेंस टाइम देख सकते हैं, ठीक है। बल्कि ये मैं आप लोगों के लिए लैब छोड़ देता हूँ, मगर मैं आपको कमांड देख के एक दफ़ा देख लेते हैं हम लोग कि ये कमांड्स चल भी सकती हैं या नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं स्विच 1 पे जाता हूँ, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 लो, हेलो टाइमर नहीं दे सकते भाई आपको, तो सैड न्यूज़।
अच्छा, अगर आप लोगों ने ये टाइमर कम या ज्यादा करना है तो आप इनको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ इस कमांड की मुझे गारंटी है कि ये आपकी पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मैंने जीएनएस पे रन करके नहीं देखा, एक्चुअली मेरा प्लान था ये लैब जीएनएस पे कराने के, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं करा सका, ठीक है। यानी एक्चुअली ये लैब में आपने करना क्या, अगर आपके पास रियल स्विचेस हैं तो ठीक है, अगर रियल स्विचेस नहीं है तो ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ लें, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। कि अगर आपके पास फॉरवर्डिंग टाइम जो है वो 15 सेकंड है, हमें कैसे पता है फॉरवर्डिंग टाइम 15 सेकंड है, जिस तरह आप लोगों को भी मैंने थोड़ी देर पहले शो स्पैनिंग ट्री की कमांड दिखाई थी, व्हील एंड वन डिटेल्स, स्पैनिंग ट्री डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो से हैं टाइमर्स आ रहे हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल व्हील एंड वन है तो ये फॉरवर्डिंग डिले, ये फॉरवर्डिंग डिले आप 5 सेकंड कर दो तो जो हाँ जहाँ हमें 30 सेकंड का डिले आ रहा था वहाँ आपको 10 सेकंड का डिले आएगा। असूलन तो 10 सेकंड इज नॉट आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये आपने देखना है, ठीक है। मगर इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड नॉट टू चेंज देम, ठीक है, इनको डिफॉल्ट पे रहने देना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने नेटवर्क में 30 सेकंड का डिले रखें, उसका हम सोल्यूशन ढूंढेंगे अभी आगे जाके, मगर इन चीजों को छेड़ने का वजह क्या होती है, किसी नेटवर्क में अगर फ्लैपिंग लिंक है तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। कोई लिंक अगर फ्लैप हो रहा है और आप 5 सेकंड के बाद दोबारा वो 5-5 सेकंड के डिलेज डालना शुरू कर दे, आपका नेटवर्क कभी कभी बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और कमांड है, ठीक है, स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके जो टाइमर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, स्पैनिंग ट्री, व्हील एंड 100, रूट प्राइमरी और डायमीटर, मैंने आपको नेटवर्क का डायमीटर बताया था कि ये रूट है, ठीक है, 1 2 3 4 या 5 डायमीटर है इसका, ठीक है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में बाय डिफॉल्ट जो है डायमीटर इज 7, और अगर आपके नेटवर्क का डायमीटर जो है वो 7 है तो आपका हेलो टाइमर का टाइम जो है वो 2 सेकंड है। मगर ये जो पार्ट ऑफ द कमांड है, ये जो हेलो टाइमर वाला, ठीक है, इतना पोर्शन ऑफ द कमांड इज ऑप्शनल, ठीक है। आप इसको 1 भी कर सकते हो, मगर 1 करने का क्या मतलब है कि आपका स्विच जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया, हर एक सेकंड के बाद वो हेलो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो आप बिला वजह उसको बिजी भी नहीं करना चाहते और इतना डिले भी नहीं करना चाहते कि नेटवर्क डाउन होके अप हो जाए और आपको पता भी ना चले, लोग भी वो हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो। मगर नॉर्मली मैंने इस तरह की चीजें चेंज होती भी बहुत कम देखी है, मे बी मेरा एक्सपोजर कम हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्पैनिंग ट्री लिंक कन्वर्जेंस, ठीक है। अब लिंक कन्वर्जेंस के लिए ना कुछ और एडवांस कमांड्स हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल में आज के लेक्चर की, मगर ये बहुत दिमाग खाने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में ये बैकबोन फास्ट इज द बिगेस्ट वन, इस पे हम आखिर में आएंगे, ठीक है। पहले मुझे इंक चेंज कर लेने दें। ये कमांड्स ऐसी कमांड्स होती हैं जो बहुत कम लोगों को इन डेप्थ या किसी को अपने फंसाना हो ना, ये पोर्ट फास्ट तो वेरी कॉमन, पोर्ट फास्ट पे किसी को नहीं, आप उससे बताओ जी मुझे ये एक्सप्लेन करो, ठीक है। या किसी को आपने चेक करना हो या किसी से आपने कोई बात पूछनी हो या आप इंटरव्यू में बैठे हो, नॉर्मली बहुत सारे लोग इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो बहुत डिटेल इन डेप्थ, अगर आपका वो मेरी स्विचिंग बहुत आला है आजकल, कितने लोग स्विचिंग को पूछते हैं आई डोंट नो, ठीक है। तो पोर्ट फास्ट क्या कि ये मेरा स्विच है, मैंने स्विच में पीसी लगाया, और आपको पता है आजकल एसएसडी टाइप के पीसी आ गए, वो सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क वगैरह, बल्कि अब तो और एडवांसमेंट आई है मेरे ख्याल में, एसएसडी से ऊपर अब हार्ड डिस्क टाइप की जो चीज़ है वो चिप के फॉर्मेट में आएगी, यानी पहले तो सॉलिड स्टेट डिस्क थी ना, अब वो चिप के फॉर्मेट में मेरे ख्याल में डेल ने इंट्रोड्यूस कराई है। तो आपका पीसी जो सा है वो विंडोज का पीसी जो सा है वो 6 to 7 सेकंड्स के अंदर बूट होता है, ट्रस्ट मी आई हैव सीन इट, एंड आई कैन शो यू, ठीक है। तो 5 से 7 सेकंड के अंदर जब ये बूट होता है तो ये स्विच की जो पोर्ट होती है उसका लिसनिंग लर्निंग और फॉरवर्डिंग डिले जो है वो 30 सेकंड होता है, ठीक है। अब वो बंदा बूट होकर विंडोज पे बैठा हुआ और कहता है यार विंडोज चल नहीं रही, ठीक है, तो उसको बेचारे को 20 सेकंड जो है 20 या 22 सेकंड, बल्कि 22 से भी ज्यादा सेकंड वेट करना पड़ता है, तो ही वोंट लाइक यू, वो आपको पसंद नहीं करेगा कि आप ये उसके नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो हर मीटिंग के अंदर या हर प्लेटफॉर्म के अंदर आपको तंग करेगा, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कर देते हैं, ठीक है। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, आप ग्लोबली भी इनेबल कर सकते हो, मगर मैं आपको एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर इनेबल करना दिखा देता हूँ, कॉन्फिग डी इंटरफेस FA0/10 पोर्ट फास्ट, ठीक है। enable an interface to move directly to the forwarding on the link up, ठीक है। जिस तरह ही उसके अंदर कोई चीज प्लग इन होगी स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, ये पोर्ट फास्ट की कमांड है, ओके। आपका स्विच जो है स्ट्रेट अवे अप हो जाएगा, ये कमांड आप ग्लोबली भी इनेबल कर सकते हो, तमाम पोर्ट्स को अप कर देगा, मगर आई विल नेवर एवर सजेस्ट यू टू रन इट ग्लोबली, ठीक है।
वो तमाम पोर्ट जो ट्रंक नहीं होंगी उनके अलावा तमाम पोर्ट्स को वो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कर देगा। उसकी उसकी वजह से जितने भी स्विचेस, जितने भी डिवाइसेस उस पोर्ट के ऊपर लगेंगे, आप वो स्विच एज्यूम करेगा ये पीसी है और स्ट्रेट अवे उसे अप स्टेट में ले जाएगा, यानी उसके ऊपर वो एज्यूम नहीं करेगा कि उसकी तरफ से लूप आएगा या कुछ और होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपलिंक फास्ट। अब अपलिंक फास्ट क्या होता है? एनेबल फास्ट अपलिंक फेल ओवर ऑन टू एक्सेस लेयर स्विच व्हेन ड्यूल अपलिंक्स डिटेक्ट। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्विच है और आपको पता है कि इस स्विच के अंदर GI 0/1 और 0/2 होगी, 0/1 और 0/2 होंगी, ये अपलिंक है। ठीक है, और ये अपलिंक फास्ट रूट ब्रिज के ऊपर नहीं होता। ठीक है, ये अपलिंक फास्ट आपके रूट ब्रिज के ऊपर एनेबल नहीं हुआ हुआ होता। ठीक है, अपलिंक फास्ट आपके नॉर्मल एक्सेस लेयर स्विचेस या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस अप टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, एनेबल हुआ होता है। ठीक है, अब अगर दो दो अपलिंक्स हैं तो इनमें से एक अपलिंक जाहिर है रूट पोर्ट होगी, दूसरी ब्लॉक के डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होगी। ठीक है, जिस तरह से अपलिंक पोर्ट को डाउन नजर आती है, उसका रूट पोर्ट जिस तरह डाउन नजर आती है, तो क्या करता था वो लिसनिंग लर्निंग और पता नहीं क्या कुछ करने बैठ जाता था। ठीक है, ये क्या करेगा, अपलिंक फास्ट क्या करेगा, जिस तरह ही उसे ये पोर्ट जो सी है डाउन नजर आएगी तो वो क्या करेगा, वो डमी मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करेगा, इस पोर्ट को रूट पोर्ट कर देगा और डमी मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करेगा टूवर्ड्स दीज मैक एड्रेसेस, और अपने तमाम अपस्ट्रीम पोर्ट्स को अपने कैम टेबल के अंदर जितने पीसीज होंगे उनकी तरफ से एक डमी ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा। तमाम अपस्ट्रीम स्विचेस को कहेगा अब भैया मेरा जो सा है अपलिंक डाउन हो गया है और मैं जो सा है यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जा सकता, और ये इंफॉर्मेशन जो सा है वो अपने पास होल्ड रखेगा, यानी अपडेट करेगा, ताकि तमाम अपस्ट्रीम स्विचेस को पता चल जाए कि भैया इन तमाम मैक एड्रेसेस पे मैं इस लिंक से जा सकता हूँ, इस लिंक से नहीं जा सकता, अब इस लिंक से जा सकता हूँ। ठीक है, तो तमाम दूसरे स्विचेस अपने पास ये इंफॉर्मेशन सेव कर लेंगे। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट की कमांड है, ग्लोबली अपलिंक फास्ट की कमांड आप एनेबल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप इसके साथ एक एडिशनल पैरामीटर है, मैक्सिमम अपडेट रेट इज 150 पैकेट्स पर सेकेंड, कि जब आप डिटेक्ट करो अपना अपलिंक फेलियर तो आपने जो बैकअप लिंक है उसके पास अपने बैकअप लिंक की इंफॉर्मेशन है, उसको रूट पोर्ट कन्वर्ट करेगा, और जिस तरह इसको रूट पोर्ट कन्वर्ट करेगा तो वो एक मल्टीकास्ट सेंड करेगा, डमी मल्टीकास्ट सेंड करेगा फ्रॉम ऑल द पीसीज दैट आर इन इट्स कैम टेबल। कि मेरे पास अगर से फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, इसकी एग्जांपल मैं कैसे दे सकता हूँ कि मेरे घर में जो से हैं वो 100 लोग रहते हैं। ठीक है, अब ये 100 लोगों ने ना स्कूल जाना होता, ठीक है, स्कूल जाना होता। अब इस घर का जो सा ये फ्रंट डोर है, ये बैक डोर है। ठीक है, इस बैक डोर का डिफरेंट एड्रेस है और इस फ्रंट डोर का डिफरेंट एड्रेस है। मेरे जो घर है उसमें फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन इस एरिया में फ्लड आ गया। ठीक है, इस साइड पे फ्लड आ गया, दूसरी साइड पे नहीं है। ठीक है, अब स्कूल को मैंने ये वाला एड्रेस दिया हुआ था, अब मैंने स्कूल को अपडेट करना है कि भैया ये जो 100 बच्चे हैं, ठीक है, इनको जो भी लेटर लिखना है आपने इस एड्रेस पे लिखना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं इधर से 100 लेटर जनरेट करूंगा हर एक स्टूडेंट की तरफ से, बजाय इसके कि मैं हर स्टूडेंट के पास जाऊं उसको कहूं कि ये लेटर लिखे, मैं हर एक स्टूडेंट की तरफ से अपनी तरफ से एक डमी लेटर जनरेट करूंगा और स्कूल को भेजूंगा और स्कूल को कहूंगा कि भैया ये जो 100 स्टूडेंट है ये मूव कर गए हैं घर और उनका नए घर का एड्रेस ये है। ये अपलिंक फास्ट की जो कमांड है आपके लिए ये सारे काम कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद अगली कमांड इज बैकबोन फास्ट। ठीक है, मुझे 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 अंदाजा हो रहा है कि आप लोग सारे सो रहे हैं। अच्छा, ये बैकबोन फास्ट इज अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, आप अगर पुराना लेक्चर याद करें, जो पिछला लेक्चर था, बिल्कुल पुराना नहीं, ठीक है, कि ये मेरा रूट स्विच है, इसको मैं बड़ा स्लो लेके चलूंगा, ये मेरा रूट स्विच है, ये मेरा स्विच ए है और ये मेरा स्विच बी है। ठीक है, और ये यूं कनेक्टेड है। ये बैकबोन फास्ट क्या करता था, जब मैंने आपको पढ़ाया था इनडायरेक्ट लिंक फेलियर, इनडायरेक्ट लिंक फेलियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इस ए की ब्लॉकिंग पोर्ट थी। ठीक है, और इस ए साहब ने जिस तरह बीपीडीयू डाउन हुआ, ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ ये ब्लॉकिंग पोर्ट यहाँ मूव करता हूँ ताकि ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, ये मेरा रूट स्विच था और ये मेरी ब्लॉकिंग पोर्ट थी। ठीक है, और ये ए स्विच को बीपीडीयू अब यहाँ से रिसीव नहीं हुआ। अब जिस तरह इसको बीपीडीयू रिसीव नहीं होता तो इसने 20 सेकंड जो सा है उसके बीपीडीयू के जो वो कैशिंग टाइमर था, ठीक है,
उसको एक्सपायर होने दिया। उसके एक्सपायर होने के बाद जो सा है यहाँ से इंफॉर्मेशन, दूसरी साइड से इंफॉर्मेशन बीपीडीयूज रिसीव किए और उस लिंक को फिर एक्टिव लिसनिंग लर्निंग स्टेट में लेकर आया, क्योंकि ब्लॉकिंग स्टेट में था। अब हमने ब्लॉकिंग पोर्ट जो सी है यहाँ पे थोड़ी मूव कर दी, तो ताकि टोपोलॉजी थोड़ी और इजीली आपको समझ आ सके। होगा क्या, लिंक डाउन हुआ, ए को पता चल गया। जितने ए को पता चला तो ए ने अब ये बैकबोन फास्ट काम करेगा। ए ने प्रिज्यूम किया कि यार ये रूट है, क्योंकि इसको नेटवर्क डाउन हो गया, ये इसने अपने आप को रूट क्रिएट किया और एक जो सा है बीपीडीयू पैकेट जनरेट किया जो बी के पास गया और बी को बता रहा है अब मैं इनकंसिस्टेंट बीपीडीयू इससे कहते हैं, या लेस प्रेसिडेंस बीपीडीयू। ठीक है, पैकेट बी के पास आया और बी को कहा भैया मैं रूट हूं तुम्हारा। बी ने कहा हैंग ऑन अ सेकंड, बी को ऑलरेडी बीपीडीयू यहां से रिसीव हो रहे थे। ठीक है, हाई प्रेसिडेंस बीपीडीयू जिसे कहते हैं, कि उसे पता है यार इस बंदे की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको तो नजर आ रहे हैं दोनों की औकात का। ठीक है, इसने कहा भाई तुम मेरे बीपीडीयू नहीं हो, मेरे रूट नहीं हो। ठीक है, और इसने ये पोर्ट ब्लॉक रखी। ठीक है, ये पुराने सिनेरियो में था। ठीक है, और ब्लॉक रखी, कैश टाइमर आउट हुआ, इसने दोबारा सेंड किया, वो 15 सेकंड्स का डिलेज आए और ये रफली हम लोगों ने इसको वर्कआउट किया था 15 20 और 2 सेकंड, तो 52 सेकंड्स आ गया। ठीक है, अब बैकबोन फास्ट क्या करती है कि जिस तरह ही इसे लेस प्रेसिडेंस बीपीडीयू रिसीव होता है स्विच बी को, स्विच बी एक रूट लिंक क्यूरी जनरेट करती है और उसको अपने अपस्ट्रीम स्विच के पास भेजती है। वो रूट लिंक क्यूरी ये पूछती है कि भैया तुम मेरे रूट हो या नहीं। जाहिर है उसे पता है कि ये इसका रूट है, मगर वो फिर भी वेरीफाई करता है और रूट स्विच उसको वेरीफाई करता है। जिस तरह से रूट स्विच वेरीफाई करता है कि भैया मैं ही तुम्हारा रूट हूं, तो ये अपने आप को कंफर्म कर लेता है कि भाई ये जो रूट के साथ जो मेरा लिंक है वो बिल्कुल स्टेबल है, मगर ये ए को मुझे लग रहा है कोई मसला हो गया है। तो ये अपने पास वो जो 20 सेकंड का टाइमर है उसको शॉर्ट कर देता है और इस पोर्ट को लिसनिंग लर्निंग और फॉरवर्डिंग स्टेट में ले जाता है। ठीक है, लिसनिंग लर्निंग और फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो ये जो 20 सेकंड का जो ये टाइमर है ये खत्म हो जाएगा और ये डिले जो सा है वो 30 या 32 सेकंड्स तक रह जाएगा। ठीक है, और 30 सेकंड के बाद ये टोपोलॉजी कन्वर्ज हो जाएगी। अगर आपने बैकबोन फास्ट इनेबल करना है तो वो आपको हेल्प करेगा इनडायरेक्ट कनेक्शन फेलियर्स में। जिस तरह इनडायरेक्ट कनेक्शन फेलियर नजर आएगा, स्विच ए एज्यूम करेगा कि मैं रूट बन गया हूं क्योंकि मेरा रूट से लिंक खत्म हो गया, और वो लेस प्रेसिडेंस का बीपीडीयू सेंड करेगा बी के पास और बी उसे इग्नोर करता रहेगा। नॉन बैकबोन फास्ट सिनेरियो के अंदर वो उसे इग्नोर करेगा, मगर बैकबोन फास्ट सिनेरियो के अंदर वो उसे इग्नोर नहीं करेगा, आरएल क्यू जनरेट करेगा, रूट लिंक क्यूरी रूट से वेरीफाई करेगा भाई तुम ही मेरे रूट हो, और उसके बाद उसे समझ आ जाएगी कि यार ए के साथ ना मेरे ख्याल में कोई मसला हो गया है, इस वजह से वो कह रहा है कि मैं आपका रूट हूं। तो वो स्ट्रेट अवे अपना जो ये गुड नॉन बीपीडीयूज का जो स्टेटस या जो वो ट्रस्ट एंट्री थी उसको क्लियर करेगा और इस पोर्ट को लर्निंग लिसनिंग फॉरवर्डिंग स्टेट में करके इसके पास से पैकेट ले जाए एनेबल कर देगा और उसके बाद इसको बीपीडीयू सेंड करेगा, तो इसको पता चल जाएगा कि भाई ये ही मेरा रूट है और इसकी पोर्ट ये रूट हो जाएगी और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगी। ब्लॉकिंग हटा देगा, तो आपके नेटवर्क के अंदर कन्वर्जेंस फास्टर हो जाती है बैकबोन फास्ट यूज करने से, अपलिंक फास्ट यूज करने से और पोर्ट फास्ट। ये पोर्ट फास्ट तो सिर्फ आपको हेल्प करती है कि एक्सेस लेयर के लिए, अपलिंक फास्ट हेल्प करती है जब आपके पास एक स्विच के अंदर दो ड्यूल अपलिंक्स हैं, अगर एक अपलिंक डाउन हो गया तो वो दूसरे अपलिंक को फास्टर कन्वर्ज करेगा। और बैकबोन फास्ट कहाँ करती है, जहां आपके पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर कहीं इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होता है तो दूसरा स्विच अपने आप को रूट समझने लग जाता है और इन्फॉर्मेशन फ्लड करता है, और दूसरा स्विच लेसर प्रेसिडेंस के पैकेट को इग्नोर नहीं करेगा, उसको रिसीव करेगा और उसके बाद आरएल क्यू क्यूरी करेगा, क्यूरी वेरीफाई करेगा और उसके बाद उस पोर्ट को टाइमर को शॉर्ट कर देगा, क्योंकि वो बीपीडीयूज के जो ट्रैशिंग टाइमर है उसको उसका वेट करता है ना वो 20 सेकंड तक। ठीक है, और 20 सेकंड के बाद उसे फ्लश करेगा, फ्लश करने के बाद दूसरे बीपीडीयू को कहीं और से लिसन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह वो ये इस तरह काम करता है आरएल क्यू क्यूरी। मगर जब भी आपने बैकबोन फास्ट इनेबल करना तो आपने पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर करना है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसकी मेन रीजन ये है कि से फॉर एग्जांपल उसकी मेन रीजन क्या है कि अगर ये लिंक डाउन होता है किसी वजह से, इंटरमीडिएट चेंज, इनडायरेक्ट कनेक्शन फेलियर है, ये मैं इनडायरेक्ट कनेक्शन फेलियर की बात कर रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिंक फेलियर नहीं दिखा सकता, यहाँ पे किसी वजह से लिंक डाउन हुआ जिसकी वजह से इसके इंटरफेसेस डाउन नहीं हुए। इंटरफेसेस डाउन होते हैं तो फिर डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है, वो डायरेक्ट लिंक फेलियर है, वो अपने पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसने आरएल क्यू जनरेट करनी होती है
जिस दूसरे पीसी को, से फॉर एग्जांपल इसने ब्लॉकिंग स्टेट में रखी हुई थी इंटरफेस, तो इसको जब वो बीपीडीयू मिलते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर बीपीडीयू रिसीव होते हैं, जिस तरह इसको बीपीडीयू रिसीव होगा तो उसने आरएलक्यू जनरेट करनी है। उसने आरएलक्यू जनरेट की, से फॉर एग्जांपल ये रूट था, इसका डायरेक्ट रूट के साथ लिंक थे, इसने आरएलक्यू यहाँ जनरेट की और इसके ऊपर बैकबोन फास्ट की कमांड मैंने इनेबल नहीं की, वो आरएलक्यू क्यूरी नहीं करेगा आगे जाके, वो क्यूरी उधर तक पहुंचेगी नहीं, उसको वापस नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके अंदर एक और फनी सिचुएशन ये हो सकती है कि इस पीसी ने आरएलक्यू जनरेट की, आरएलक्यू इसके पास गई और आरएलक्यू किसी तरह इसके पास पहुंच गई और आरएलक्यू का रिप्लाई जो सा उसको किसी और पोर्ट से नजर आया, तो उसको खुद पता चलेगा मेरा रूट पोर्ट की जो स्टेटस है वो डाउन हो गई है, तो वो अपनी बाकी पोर्ट से इनेबल कर देगा। समझ आई? तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो सी है वो बैकबोन फास्ट प्रोसेस करता है। हम पहुंचे आखिरी स्लाइड में, मुझे नहीं पता आप लोग मेरे साथ थे या नहीं, या मैं खाली बोलता जा रहा था। तो एक्चुअली आज हमने जो सा, अगर मैं क्विकली समराइज करूँ तो हमने बीपीडीयू पैकेट देखा है, स्पैनिंग ट्री का पर व्हील एंड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखा है, कन्वर्जेंस सिचुएशन देखी है और ट्यूनिंग द स्पैनिंग ट्री कन्वर्जेंस देखा है कि इसके लिए 3-4 डिफरेंट कमांड्स यूज हो सकती हैं, ठीक है। और एसटीपी लिंक कन्वर्जेंस, पोर्ट फास्ट, अपलिंक फास्ट एंड बैकबोन फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं की, आपको आज नहीं समझ आई तो फिर बड़ा मसला है, मेरी वीडियो दोबारा री लिसन करके देखें, शायद आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो एक दफ़ा बुक पढ़ के देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इनकी बहुत जगह ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आपको एनवायरनमेंट में नहीं ज़रूरत पड़ रही तो फिर मे बी आप 15-20 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद भूल जाएंगे, ठीक है ना। लिटरली मुझे भी पढ़ाने से पहले एक दफ़ा देखनी पड़ती है ये कमांड्स, क्योंकि कभी कभी आप अगर किसी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे होते, मगर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लेस पीपल नोज द डिटेल्स ऑफ इट। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के ऊपर कंफ्यूजन है। पोर्ट फास्ट एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट, अपलिंक फास्ट रफली, ये बैकबोन फास्ट सबको ज़्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि ये जो है इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग वे इट वर्क्स, क्योंकि आरएलक्यू की आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको बीपीडीयू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको पिछले लेक्चर के अंदर जो 2 सिनेरियोज डायरेक्ट लिंक एंड इनडायरेक्ट लिंक फेलियर समझाए थे उनकी समझ होनी चाहिए। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।